नैन्सी ग्रेवाल को कत्ल कर दिया गया कनाडा के अंदर। कनाडा आने से पहले वो इंडिया के अंदर एक डांसर थी। डांसर के बाद ये जनाब कनाडा 2018 के अंदर पहुंचने के बाद ये वहां पर डिग्री हासिल करती है नर्स की। उसके बाद वहां पर दो जॉब करती है, काफ़ी मेहनती होती है। लेकिन कनाडा के अंदर 2018 के अंदर पहुंचने के बाद नेशनलिटी हासिल कर चुकी थी। अब इसको कत्ल कर दिया गया, नैन्सी ग्रेवाल। चलिए इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सुनते हैं। ये क्यों कत्ल किया गया, कैसे हुआ। इतनी मेहनती लड़की दो कंपनीज के अंदर जॉब करने के बाद रात के 9:30 बजे सुबह घर से निकलना, ना 9:30 10 बजे पहुंचना, आखिरकार इसको कत्ल कर दिया गया, इसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। कैसे, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम दोस्तों और प्यारे भाइयों। आज एक स्टोरी आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं। चंद दिन, ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ दो। जैसी ग्रेवाल जो कि खालिस्तान के जो सिख हैं उनके बारे में बहुत कुछ बुरा बोलती थी, जिस वजह से इसके साथ एक ऐसा कांड हो चुका है कि अब ये दुनिया में नहीं रही। इसको कत्ल कर दिया गया है। वो किस तरह कत्ल किया गया है ये सारी आपकी स्टोरी सुना रहे हैं आपके साथ। उनकी वालदा की जुबानी जो कि हुआ किस तरीके और कितनी मेहनती थी, उसकी मेहनती की भी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। हालांकि वो नेशनलिटी होल्डर थी कनाडा के अंदर। तो जनाब मेहनत बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। इतनी ड्यूटी अच्छे तरीके से करने के बावजूद पता नहीं किस तरीके वो इतना टाइम लेती थी कि इनकी सिखों के बारे में भी बुरा भला बोलती रहती थी। खालिस्तान के जो सिख थे ना, जो एक दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ बोलते थे, सिख जो कनाडा के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे सिख, तो वो गुरुद्वारे के अंदर जो बंदा कोई भी ऐसा बोलता था उसके बारे में बोला करती थी। तो जनाब कुछ बातें ऐसी लोगों को नागवार गुजरी, तो इस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। वो भी स्टोरी आपके साथ शेयर करता है, लेकिन ये पहले आपको बता देते हैं हम कि ये हुआ क्यों, ये क्या वजह बनी है। और कुछ जो इंडियन सिख हैं इस बात पर बहुत खुश हैं कि इसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन कुछ इसके ऊपर गमज़दा हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बात कुछ सच कर रही थी। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस की देखी हैं जिसके ऊपर वो अपने टिकटॉक के ऊपर भी, अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम, वो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही थी साथ साथ, और मेहनत भी अच्छे तरीके से करती थी। उसका टाइमिंग मैं आपको बताते चलो, आप सुन के हैरान हो जी किस तरीके वो एक टाइम निकालती थी अपनी वीडियोस के लिए और अपनी फैमिली के साथ भी बात करना। वो दो कंपनी के अंदर जॉब करती थी, दो कंपनी के अंदर जॉब कर रही थी। तो उसके अंदर सुबह 6 बजे निकलना और रात 10 से 10:30 बजे लास्ट उसकी वालदा का कहना है कि 10:30 बजे घर पहुंची थी, नहीं तो 9:30 बजे वो अपने घर पहुंच जाया करती थी। आप अंदाजा कर लीजिए, इतना मेहनत से काम करने वाली, लगन से काम करने वाली, और उसको कत्ल कर दिया गया है, जो कि सिख कम्युनिटी की तरफ से। ये यकीनन वही हो सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि जिन लोगों के बारे में बोला करती थी उन लोगों को ये बातें नागवार गुजरी, जिस वजह से ये काम हुआ है। होता ये है कि ये अपने क्लाइंट के पास जाती है। तकरीबन इसका जो हॉस्पिटल है उसके 60 किलोमीटर के अंदर अंदर ये काम करती है, जो कि जैसी ग्रेवाल। तो वहाँ पर एक खतून के घर के अंदर जो मजदूर थी उसके घर के अंदर जाकर काम, उसको हेल्थ देखती है, उसकी जो भी ट्रीटमेंट करना होता है वो करके वापस निकलती है। जैसे तो वो बंदे पहले ही इंतजार कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखा गया ना कि वो लड़के पहले ही उस घर के सामने खड़े थे। जैसे ही वो लड़की बाहर निकलती है तो वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली पीछे से लॉक हो जाता है, तो वो लड़की पीछे भाग नहीं सकती थी। पीछे देखा, दरवाज़ा बंद हो चुका था इतनी देर के अंदर। अगर वो बच सकती थी, लेकिन वो पीछे दरवाज़ा ओपन होता था, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो गया ऑटोमेटिकली। उसके साथ ही कुछ छोटा सा जंगल था, झाड़ियाँ थी, वहाँ पर भाग जाती है, लेकिन लड़के उसके पीछे मौजूद थे। चाकू उनके पास मौजूद थे, तो अस्तगफिरुल्लाह, चाकू उनके पास मौजूद थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी वार किए उसके ऊपर, जिसके ऊपर भी जख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही जाँ बक हो गई, जिंदगी की बाजी हार गई। लेकिन क्या है, जिसकी उसकी मैं वीडियो देख रहा था, बहुत सारी मैंने उसकी वीडियो देखी टिकटॉक के ऊपर भी। जैसी ग्रेवाल, कनाडा के अंदर उसकी डेथ हो चुकी है। लोग टिकटॉक के ऊपर भी सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर वो काम करती थी, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था और लोग उसको यूट्यूबर के नाम से भी जाना करते थे। और ड्यूटी जनाब दो कंपनी के अंदर जॉब कर रही थी, अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। लेकिन उसकी वालदा कनाडा में भी उसके साथ रही, लेकिन उसके बाद वो इंडिया में भी उसके साथ राब्ते में रहती थी। उसकी वालदा का ये कहना है कि हमारी बेटी के साथ राब्ते में रहती थी हर वक्त। जब वो अपने क्लाइंट के पास पहुंचती थी, जिसके घर के अंदर जाकर उसने ट्रीटमेंट करना होता था, उस वक्त वो मोबाइल ऑफ करती थी, फ़ोन बंद किया जाता था। नहीं तो उसके बाद वो जिस तरीके एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो वो फिर मेरे को फ़ोन लगा देती और कॉल करना शुरू कर देती। हम माँ बेटी एक दूसरे के साथ राब्ते में रहा करते, लेकिन उस दिन हम राब्ते में नहीं रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वो घर में पहुंची थी रात के 10:30 बजे। इससे पहले वो 9:30 बजे
मुसलसल यानी पहुंच जाया करती थी, लेकिन ज़्यादा देर करती तो रात के 10:30 वो पहुंच जाती, लेकिन सुबह वो 6 बजे निकलती। इस तरीके से बता रही थी वो मीडिया को भी कि इस तरीके वो साथ होती है, लेकिन क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ हर वक्त टच में रहती थी, लेकिन वो जो भी गुरुद्वारे की बातें होती थी, जिनके बारे में बातें करती थी, वो भी सारी अपनी माँ को बताया करती थी। कौन किस मतलब कम्युनिटी के बारे में बुरा बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन वो खालिस्तान के जो अफराद हैं उनके बारे में बहुत गंदा मंदा बोलती थी। लेकिन कई ऐसे टिकटॉकर भी थे जो उसके खिलाफ भी गंदा मंदा बोलते थे। ये हुआ है सोशल मीडिया की जंग। सोशल मीडिया की जंग की वजह से जैसी जो नैन्सी ग्रेवाल है ना, नैन्सी ग्रेवाल, इसकी डेथ हुई सिर्फ इसी वजह से है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही थी और वो लोगों को बुरा भला कहते थे, लोग उसको बुरा भला कहते थे। लेकिन यही बातें कुछ लोगों को नागवार गुजरी, जिस वजह से नैन्सी ग्रेवाल को कत्ल कर दिया गया। ये कनाडा के अंदर 2018 में आई थी। 2018 में पहुंचने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी मेहनत की इसने और अच्छे भले बुरे अफराद के साथ भी ये रही है, लेकिन खुद को इसने सेव करने की कोशिश की और सेव किया है। और अब 2026 मार्च में इसका कत्ल हो चुका है। बहुत अफसोस हुआ है, नहीं होना चाहिए था। बातें होती हैं एक दूसरे के सामने बैठकर होनी चाहिए, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, जो एक दूसरे को लोग दूर बैठकर कह देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि करीब होते हैं, जो उनको दुनिया से ही खत्म कर देते हैं। तो आज की स्टोरी यहीं तक थी। हमें इन चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद एक अवेयरनेस है आप तक कि हमें ऐसा बिल्कुल भी हरकत नहीं करना चाहिए जो सोशल मीडिया के ऊपर देखकर, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, एक दूसरे के साथ बैठकर, अगर साथ बैठ नहीं सकते तो राब्ते में रहकर नंबर के साथ बात कर लेनी चाहिए। जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको ख़त्म कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि उसका हल है उसको ज़िंदगी से ख़त्म कर देना, ये गलत है। चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, मसीह हो, सिख हो, कोई भी कम्युनिटी हो, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बैठकर ख़त्म होनी चाहिए या कॉल के थ्रू होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी ले लेना, ये कोई राइट नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं। मोहम्मद खुद इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।